राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और वो बराबर करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमें कंगाली की ओर ले जाती हैं। हर चीज़ की परेशानियाँ होने लगती हैं, दिक्कत बढ़ जाती है और घर में कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ नहीं रुकती है। तो वो कौन सी ऐसी 20 आदतें हैं जो हमें बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं। बेड पर फटी हुई चादर का बिछाना। अगर हम अपने बेड पे फटी हुई बेडशीट बिछाते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, तो वो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पर्स में किसी मृत व्यक्ति की फ़ोटो रखना। फ़ोटो आप रखिए, जो लोग दुनिया में हैं उनकी फ़ोटो आप पर्स में रखिए। जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उनकी फ़ोटो पर्स में रखने की फिर ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे दिल में रहते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपने लोगों को भूल सकते हैं। तो मृत व्यक्ति की फ़ोटो पर्स में ना रखें। पर्स में किसी का कोई बिल है, हम लोग बिलिंग कराते हैं, पर्स में कोई बिल पुराना नया कोई भी ना रखें। बिल को एक जगह बना लें और वहाँ पे रखना शुरू करें। फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे कि अभी तक हम क्या उल्टा सीधा कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। टूटी हुई कंघी से बाल संवारना। कंघी अगर टूट गई है तो उसको तुरंत फेंक दीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते कि टूटी हुई कंघी से हम कंघी कर रहे हैं। तो किसी भी दृष्टिकोण से टूटे हुए कंघी से बाल ना करें। टूटा हुआ शीशा देखना, ये बहुत ख़राब होता है। कितना भी महंगा शीशा हो, बड़ा है, छोटा है, कैसा भी हो, उसको तुरंत हटा दीजिए और नया लाकर उस जगह लगवा दीजिए। तो उससे कभी भी फेस टूटे हुए शीशे से ना देखें। रात में जूठे बर्तन सिंक में डाल देना। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग करते हैं कि जूठे बर्तन सिंक में रख देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि एक टब बना लीजिए और जूठे बर्तन जितने निकलते उसमें रखते जाइए पानी से निकाल करके। ऐसे मत छोड़िए, ऐसे तो कॉकरोच बहुत होने लगते हैं। तो पानी से निकाल कर आप जहाँ पे आंगन होता है वहाँ पे रख दीजिए। रात में पेपर से ढक के, किसी चीज़ से ढक के रख दीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे घर में चुईयाँ भी नहीं आएंगी, कॉकरोच नहीं आएंगे और हमारा किचन साफ़ सुथरा मिलेगा। जब सुबह आप उठेंगे तो चाय बनाने का मन करता है, क्योंकि किचन अगर जूठा है, बर्तन जूठे पड़े हैं तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। जूते चप्पल का दरवाजे के पास ढेर लगना। बाहर का जो दरवाज़ा होता है उसके पास जूते चप्पल का बराबर पड़ा रहना और कभी भी ना हटाना। कहीं से हमारे जूते चप्पल मैंने वहीं उतार दिए और सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं, हर रोज़ वहीं पड़े रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाता है। तो जूते चप्पल बिखरे हुए बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। जूते चप्पल का एक स्टैंड बनवा लें और जूते चप्पल स्टैंड के ऊपर रखें और उसको कपड़े से कवर करके रखें। फटे गारमेंट्स पहनना, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, फट जाते हैं, वो फिर हम सिलकर यूज़ करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें। वो जब तक सही सलामत है तभी तक यूज़ में लाएं। और ये फटे कपड़े पहनना ये दरिद्रता की निशानी होती है। किसी को हम लोग देखते हैं कि अरे इतने फटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है क्या, क्यों फटे कपड़े पहनते हो। वो ना देखने में अच्छे लगते हैं और ना हमारे लिए अच्छे हैं। खड़े खड़े बालों का काटना। जो हमारे घर में लेडीज़ होती हैं, अगर वो बालों को खड़े खड़े करके कंघी कर रही हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे हमारे पति की तरक्की रुक जाती है और बाल टूटकर सब ज़मीन में आ जाते हैं। जो पंखा चलता रहता है वो सब इधर उधर होते हैं। तो बाल बैठकर बांधें, कंघी करें और बाल जो भी निकलते हैं उनको हल्का गीला करके लपेट के डस्टबिन में, पेपर में करके डस्टबिन में डालते जाएं। सारा दिन बाल खुले रखना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सारा दिन अपने बाल खुले रखते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो हमारे घर में विघ्न बाधाएं, बाहरी हवा आती है वो सक्रिय हो जाती है। फिर हम सोचते हैं हमारी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाल खुले ना करें, थोड़ी बहुत देर चलते हैं, बाल गीले हैं तो उनको सुखा लें, इसके बाद बाल बांध के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो होने लगते हैं। मिट्टी का चूल्हा टूटा हुआ रखना। किसी को शौक होता है कि हम अपने घर में मिट्टी का चूल्हा रखें, कभी कभी हम रोटी इस पर बनवाएंगे, मोटी रोटी खाने का मन करता है तो खूब अच्छे से उस पर सिक जाएगी।
अगर टूटा चूल्हा हुआ है, चूल्हा टूट गया है तो उसको फिर ठीक करा लें, ऐसा ना रखें। और टूटे हुए थाली कटोरी किसी को गिफ्ट करना। कभी कभी ये होता है कि हमारी थाली क्रैक हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इसको यूज़ नहीं करें, किसी को दे देते हैं। नहीं, उसको हटा दें, डस्टबिन में डाल दें। और टूटे हुए बर्तन किसी को भी गिफ्ट ना करें। टूटी हुई बाल्टी से पानी भरना। प्लास्टिक बाल्टियाँ होती हैं, स्टील की तो नहीं टूटती, जो प्लास्टिक बाल्टियाँ होती टूट जाती हैं और हम यूज़ करते रहते हैं। पोछा में यूज़ आएगी, कपड़े धोने की यूज़ आएगी। तो टूटी हुई बाल्टी को तुरंत अपने घर से हटा दें। ये क्या होता है कि हमारे काम जो बनते हैं वो नहीं बनते, क्योंकि हम टूटे फूटे बर्तन में पानी रख के वही हम यूज़ कर रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। टूटे कप में चाय पीना। उसका हैंडल टूट गया है फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, किसी रूप में कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं उसमें रंग घोल के रख लेते हैं कि इससे हम ना महावर लगा लिया करेंगे, लेकिन है तो वो टूटा हुआ और आप उससे श्रृंगार कर रहे हैं टूटे हुए सामान से। तो टूटा हुआ कप तुरंत हटा दें अपने घर से, उसको यूज़ में ना लाएं, ना किसी को दें। फटी टॉवल से बदन पोंछना। टॉवल फट गई है, अब ये लगता है ये थोड़े बहुत दिन चल जाएगी, फिर इसका हम पोछा बना लेंगे। तो नहीं, जिस चीज़ से हम अपना बदन पोंछते हैं, सभी करते हैं, तो उससे पोछा कभी भी ना बनाएं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। खराब सामान किसी को खिलाना। जब तक वो सामान अच्छा रहता तब तक हम किसी को नहीं लेते हैं। और जब मुझे लगता है कि ये सामान ख़राब होने लगा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि बातों से ये सब पता चलता। हमारे काम करने वाले होते हैं, आपके काम करने वाले होते हैं, वे एक दूसरे के घर जाते हैं और बताते हैं कि तब तक नहीं देते जब तक वो सामान सही होता। इसके बाद वो दोस्तों खाने को देते हैं। तो वो तो इतना अपना इलाज भी नहीं करा पाएंगे। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएंगे। तो अगर आपका घर का सामान ख़राब हो गया है तो उसको डस्टबिन में डाल दें। तो दोस्तों, वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा यूज़फुल लगता है आपको तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा राधे राधे दोस्तों।